आपने हमने ध्वनि ले लिया, हमने मंत्र ले लिया। अब एक और आयाम है जिसे हम कहते हैं स्पर्श। कई बार लोग कहते हैं सर मुझे स्किन इन्फेक्शन है, या ब्लड में दिक्कत है, या बहुत सी मानसिक तनाव, स्पेशली उनके लिए जिनके प्लैनेट गंडगोल में बैठा है, जिनके प्लैनेट का संबंध अष्टम से है, या जिनके प्लैनेट नेगेटिव तत्व, अपोजिट तत्वों में फंसे हुए हैं। अब आप बोलोगे सर अपोजिट तत्व क्या? अपोजिट तत्व का मतलब ये हुआ जल तत्व अग्नि तत्व का अपोजिट तत्व है। ठीक है जी, तो आपको समझना होगा कि जब भी जल तत्व अग्नि तत्व एक साथ आएंगे, वो कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थिति निर्माण करेंगे, विच इज नॉट गुड फॉर योर चार्ट, नॉट गुड फॉर योर लाइफ। ठीक है, तो उन विपरीत परिस्थितियों को बैलेंस करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जब विपरीत परिस्थितियों में चीजें आती है, तब उनका उपाय करना अति अति आवश्यक हो जाता है। अब आप इसके उपाय आप बोलेंगे सर हम कैसे उपाय करें? आपने मंत्रों का प्रयोग करके देख लिया, आपने फिर चार्ज वाटर का प्रयोग करके देख लिया, हमने प्रकाश का भी एक उपाय आपको बता दिया। अगला उपाय है स्पर्श। स्पर्श में ये होता है कि आपके शरीर में जो पोर्स होते हैं, अगर आप मेरे हाथों को भी देखेंगे, दुनिया भर के रोए हैं, बाल है, राइट? इनके पास वो क्षमता होती है अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का और बाहर की एनर्जी को अंदर लेने का। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति पहाड़ पे जाता है, शुद्ध हवा में जाता है, और वहाँ पे ओपन लाइट का मतलब समझिए, जहाँ पे देखिए अभी आप दिल्ली जैसे शहर में रहोगे, मुंबई जैसे शहर में रहोगे, तो पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, सनलाइट भी पास होकर नहीं आ पाती है, इसलिए जगह जगह धुंध है। लेकिन जब आप पहाड़ों पे जाते हैं, जहाँ पे फ्रेश एयर आ रहा है, क्लियर लाइट आ रही है, आप महसूस करोगे कि यू विल फील फ्रेश और आपको काफ़ी हेल्दी महसूस होगा। वो क्या है? वो एक प्रकार से वही एक थेरेपी है। इसी की तरफ पे जो कई लोग अपनी थेरेपी लेके आए हैं, वो है औषधीय स्नान। औषधीय स्नान में आप ऐसा कर सकते हो कि आप पानी में औषधीय तत्व, अब बोले वैसे औषधीय तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? जो भी तत्व राहु के विपरीत हो, वो सभी औषधीय तत्वों में आते हैं। ठीक है, आप लोग जब धुनी जलाते हो, आप क्या यूज करते हो? लोबान का यूज करते हो, आप गूगल का यूज करते हो। ठीक है, तो आप बोले कैसे मैं गूगल और लोबान में डाल दूं? नहीं, आप जब हवन की राख जो होती है ना, वो भी एक तत्व बना, उसके अंदर भी एक एनर्जी बनी। वह ऊर्जा अगर आप संजो के रखते हो, तो वह भी आपके काम आती है। कई बार आपने देखा होगा, जब आप कहीं पवित्र स्थल या फिर बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते हैं, वहाँ की आप राख लेके, तो वहाँ की मिट्टी तक आप लेके आते हो घर के लिए, सर क्योंकि वो पवित्र, उसके ना शक्ति समाहित है। गंगा जल उनमें से एक है, उसमें शक्ति समाहित है। आप उन शक्तियों को अगर डेली बेसिस पे नहाने के पानी में इस्तेमाल करते हो, तो वो भी औषधि स्नान कहलाएगा। औषधि स्नान का एक बेस है वो। और इसके विपरीत आप कई तरह की औषधियाँ आपको शास्त्रों में मिल जाएंगी, जो स्पेशली जो आयुर्वेद में यूज़ की जाती है। ठीक है, उनको भी आप लेके आइए, उनको भी इस्तेमाल कीजिए, उनसे भी स्नान कीजिए। आपके घर में ही मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप बोले मुझे लीवर की समस्या है, पुनर्वसु लाइए, राइट? उसके बाद हवन में आप विभिन्न प्रकार की लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे, उन लकड़ियों से जो राख है उसको डाल के नहाइए। ज़्यादा नहीं है, 2 चुटकी, एक छोटा सा ढक्कन डाल के उससे स्नान कीजिए। तुलसी के अर्क का ग्रहण कीजिए। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो आपको त्वचा पे कार्य करना है, एक है अंदर से काम करना है। तो आप अंदर क्या ले रहे हो, आप बाहर से क्या लगा रहे हो। ये जो स्टेप्स है, यह भी राहु जनक रोग से कंट्रोल करने के लिए एक बेस्ट रामबाण उपाय बनता है।